हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। टेकअप कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी बोला जाता है। माइकोलॉजी वर्ड माइसीलियम से टेकअप किया गया है। जितना भी हम अपने अराउंड डिकम्पोज होने वाली चीज़ें देखते हैं उसका मेजर रीज़न फंजाई है। बहुत डाइवर्स जगह पे अलग अलग तरह की कंडीशंस में फंगस जो है वो रहता है। जैसे वुड के ऊपर, जैसे एडिबल, हम खाते भी हैं फंगस को, कुछ बीमारियां भी कॉज करता है, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में भी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी इसी से रिलीज होते हैं, कुछ हेल्यूसिनोजेंस भी इसी से बनते हैं। ज़्यादा ये चीज़ें हम टेकअप नहीं कर रहे। इन चीज़ों के जो डिटेल्स हैं जो एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखे हैं वो हम उस कैटेगरी में ही दोबारा से पिकअप करेंगे, नहीं तो ये रेपिटेशन हो जाती है। फंजाई को लर्न करने का बेस्ट वे आउट ये है कि आप उसके नेम्स और कॉमन नेम्स की एक लिस्ट बनाओ और इसी तरह से किस किस क्लास में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी आप लिस्टिंग कर लो। उसके बाद इस किंगडम में बहुत थोड़ा अकाउंट रह जाता है जो आप अच्छे से आसानी से लर्न कर पाओगे। प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। स्टार्ट करते हैं शुरू से कि अभी हमने बात की थी कि ये बहुत डाइवर्स और बहुत ज़्यादा हैबिटेट्स में पाए जाने वाला ग्रुप है। ज़्यादातर इसमें सेप्रोफाइट्स होते हैं। तो आपको ये इसके लिए समझना होगा कि फंजाई का एब्जॉर्प्टिव मोड है, वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करके पहले वो सारे एंजाइम्स बाहर रिलीज करती है, फिर वो डाइजेस्ट करती है, फिर उन डाइजेस्टेड चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है। तो दैट वे ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से एंटायरली डिफरेंट ग्रुप है। इसके अंदर क्या होता है कि जितना भी इसका एग्रीगेशन है उसमें ना कोई ऑर्गन्स वगैरह नहीं है, लूज टिश्यूज है। जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वी कॉल देम, सिंगुलर इज हाइफा, उसी का प्लूरल हाइफी। वही हाइफी ऐसे ये जैसे स्ट्रक्चर है, ये ट्रैप हो के तरह तरह से माइसीलियम बना देते हैं। उस माइसीलियम में फर्दर फ्रूटिंग बॉडीज या फ्रक्टिफिकेशन आती है जिसके अंदर स्पोर्स को बियर करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो कुछ ऐसे ही क्राइटेरियाज को यूज करके इसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ा जाता है। तो लेट अस स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फर्स्ट क्राइटेरिया, आपने देखा होगा जो भी हम ग्रुप पढ़ रहे हैं उसमें हम ये करते हैं कि क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन दिस। तो ये एक एमसीक्यू बनेगा हर कैटेगरी में कि इस चीज़ की क्लासिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है। तो स्टार्ट करते हैं फंजाई की क्लासिफिकेशन का फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है। तो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि वेदर द हाइफी आर सेप्टेड और एसेप्टेड। एसेप्टेड विदाउट सेप्टा, सेप्टा इज वॉल्स, बीच पे दीवारें हैं या नहीं है सेल्स के। अगर वो एसेप्टेड है तो वी कॉल इट लोअर फंजाई या फाइकोमाइसिटीज। अगर वो सेप्टेड है मीन्स वॉल्स की प्रेजेंस है तो वी कॉल इट सेप्टेड फंजाई या यूमाइसिटीज। यू जहां भी आ जाता है इट स्टैंड्स फॉर ट्रू। तो दिस इज ट्रू फंजाई या हायर फंजाई, वो फाइकोमाइसिटीज लोअर फंजाई है। अब इनके आगे फर्दर कैरेक्टर्स जो हैं वो भी किसी क्राइटेरिया पे बेस्ड है। तो लेट अस सी कि वो कैसे है। उसके क्राइटेरिया अगर देखें तो जितनी भी यूमाइसिटीज है इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है फ्रूटिंग बॉडी की टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी उसे बोलते हैं हम फ्रक्टिफिकेशन। उस बेसिस पे कुछ सैक फंजाई कहलाते हैं एस्कोमाइसिटीज, क्योंकि उसमें जो एस्कस है इट हैज अ सैक शेप स्ट्रक्चर जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। दूसरा ग्रुप क्लब फंजाई कहलाता है, बेसिडियोमाइसीड्स, क्योंकि इसमें क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है बेसिडियम जिसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स लगे होते हैं। तीसरा ग्रुप फंजाई इम्परफेक्टाई कहलाता है। इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज परफेक्ट स्टेज और द सेक्सुअल स्टेज इज लैकिंग इन दिस ग्रुप। इसको साइंटिफिकली ड्यूट्रोमाइसीड्स बोला जाता है। तो इस ग्रुप में टेम्पररीली उन सारी फंजाई को रखा जाता है जिनकी सेक्सुअल स्टेज इज अननोन टू अस। और चौथा ग्रुप है जिसमें डुअल ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। डुअल ऑर्गेनिजम्स मीन्स लाइकस एंड माइकोराइजा। लाइकन्स के अंदर एल्गी की
एसोसिएशन विद फंजाई, माइकोराइजा में फंजाई की एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो इसको लाइकन्स को हम वायरसेस के साथ बाद में पढ़ेंगे, फंजाई में आपकी बुक में इसको डील नहीं किया हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम फंजाई के रिप्रोडक्शन से, कि जैसे पहले हम जनरल अकाउंट रिप्रोडक्शन का इसलिए पढ़ रहे हैं सो दैट जब हम कैटेगरीज में उसकी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स कि सिर्फ जो पार्ट्स हैं उन्हीं से ये फ्रेम हो जाए, जैसे फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मीन्स टुकड़े हुए, हर टुकड़ा एक नए फंगस में डेवलप कर गया। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड टाइप है फिशन। ईस्ट में इस तरह से ये ग्रो करता है। फिशन के अंदर क्या होता है कि उसमें नॉच ऑफ हो जाता है, नॉच ऑफ होने के बाद वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। तीसरी चीज़ है इसमें बडिंग। बडिंग भी ईस्ट के अंदर ही होती है, उसमें एक छोटा सा बेबी जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो जाता है, वो मेन जो सेल है उससे डिटैच होके नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा जो है वो है एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स बनते हैं, लेकिन ये स्पोर्स आपस में फ्यूज नहीं करते। तो इसके अंदर क्या होता है, ये दे आर नॉट रिजल्ट ऑफ फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, ये एसेक्सुअली बनते हैं। तो जहाँ पर फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होती, ऐसी रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट है कोनिडियोस्पोर्स। कोनिडियोस्पोर्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं कोनिडिया। कोनिडिया एक राउंडेड स्ट्रक्चर है ऐसे, और इसके ऊपर स्टॉक, नीचे स्टॉक है सॉरी। इसके ऊपर से एक्सोजीनसली रिंग, एक के ऊपर एक चेन्स की फॉर्म में कोनिडिया की प्रेजेंस होती है। ये है फर्स्ट, एक्सोजीनसली प्लेस्ड। उसके बाद सेकंड है स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम का स्टॉक स्पोरेंजियोफोर, जहाँ भी कहीं PHORE4 आ गया वो स्टॉक के लिए स्टैंड करता है। कोनिडियोफोर, स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर के ऊपर स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स अंदर, सो दिस इज एंडोजीनस। तीसरा इसी में हमारे पास आता है जूस्पोर्स। जूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स, मतलब इसमें फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिलेटेड हैं, तो इसका मतलब ये एक्वाटिक कंडीशंस में एग्जिस्ट करेंगे। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो ऑर्गेनिज्म oospore बनाता है या एस्कोस्पोर्स या बेसिडियोस्पोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास टू विच इट बिलोंग्स। फाइकोमाइसिटीज में oospores, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। अब जो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसके भी स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स क्या फॉलो होते हैं? सबसे पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। जो भी गैमीट्स हैं, चाहे वो मोटाइल हैं चाहे वो नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं, उस फ्यूजन के बाद, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। उस फ्यूजन के बाद कुछ देर तक ऐसा फेज होता है कि सेल में 2 न्यूक्लियाई की प्रेजेंस होती है। क्योंकि वो 2 न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियस के लिए कैरियन वर्ड, तो इसलिए बोलते हैं उसे डाइकैरियन की फॉर्मेशन। डाइकैरियन क्यों बना? ड्यू टू डिलेड कैरियोगैमी। कुछ देर के लिए वो डाइकैरियन बना रहा, उसके बाद कैरियोगैमी हुई, तो उससे साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होके अब जो जाइगोट बना उसमें मियोसिस हुई और हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन हो गई। तो ये मेथड फॉलो करते हैं। ये एस्कोमाइसिटीज एज वेल एज बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियन की फॉर्मेशन होती है इन दोनों में। क्योंकि देखो ड्यूट्रोमाइसीट्स में तो है ही नहीं थी, सेक्सुअल स्टेजेस ही नहीं प्रेजेंट थी। फाइकोमाइसिटीज लोअर फंजाई है, इसलिए ये नहीं फॉलो करती डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज को कैसे लिखते हैं? N+N। इट इज नॉट 2N, 2N इज डिप्लॉयड, पर डाइकैरियोफेज इज कॉल्ड N+N। तो अब टेकअप करते हैं फर्स्ट ग्रुप, फाइकोमाइसिटीज। एल्गल फंजाई इनको बोलते हैं, एज द नेम इंडिकेट्स एल्गल फंजाई हैं, एक्वाटिक होंगे।
एक्वाटिक होने के साथ साथ वुड पे, डैम्प प्लेसेस में ये एग्जिस्ट करते हैं। अब बिल्कुल सिंपल है इनको याद करना ग्रुप्स को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर तो वो मोटाइल स्पोर्स हैं तो वो ज़ूस्पोर्स होंगे, अगर वो नॉन मोटाइल स्पोर्स है तो एप्लानोस्पोर्स, ये थिन वॉल्ड स्पोर्स होते हैं जो कि नॉन मोटाइल मीन्स बिना फ्लैजेला के प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए ये आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी को फॉलो करता है। व्हाट इज आइसोगैमी? अगर वो सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट्स हों तो उसे आइसोगैमी बोलते हैं। एनाइसोगैमी में एक गैमीट छोटा एक बड़ा लेकिन दोनों फ्लैजेलेटेड होते हैं। ऊगैमी में एक बड़ा फीमेल गैमीट विच इज नॉन मोटाइल एंड एक छोटा मेल गैमीट विच इज मोटाइल, इनकी प्रेजेंस होती है। इसके अंदर हमारे पास आते हैं म्यूकर, राइजोपस ब्रेड मोल्ड हो गया, और इसके अलावा इसमें फाइटोफ्थोरा एंड एल्बिगो कैंडिडा, ये सारे ऑर्गेनिज्म इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं। फाइटोफ्थोरा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। जो आयरिश फेमिन था उसका ये मेन रिस्पॉन्सिबल रीज़न था जो फाइटोफ्थोरा, और जो एल्बिगो कैंडिडा है वो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफरस कॉज करता है। ये हमारे पास हो गया फाइकोमाइसिटीज। अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं सैक फंजाई। सैक फंजाई में फ्रूटिंग बॉडी या फ्रक्टिफिकेशन जो है दैट इज एस्कोकार्प। एस्कोकार्प एक कप शेप स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मल्टीपल एसाई, सिंगुलर एस्कस, ऐसे पड़े हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। उस एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स है, मतलब एंडोजीनसली प्लेस्ड है। हर एस्कोस्पोर जर्मिनेशन पे नया फंगस फॉर्म कर देता है। तो एस्कोमाइसिटीज की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले हम बात करते हैं पेनिसिलियम की। इसे वंडर ड्रग मिलती है पेनिसिलियम से। उसके बाद है ईस्ट। ईस्ट आपको पता है बेकर्स ईस्ट एज वेल एज ब्रूअर्स ईस्ट, इसी से फॉर्म होता है। बेकर्स ईस्ट तब कहते हैं ईस्ट को जब ईस्ट में से ब्रेड की फॉर्मेशन होती है। ब्रूअर्स ईस्ट को तब कहते हैं जब इससे अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इसी में हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटिस मेंबर्स की। एस्परजिलस। एस्परजिलस जो है इसे बोलते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी कोई चीज़ का कल्चर करने लगो तो एस्परजिलस सबसे पहले ग्रो करने लग जाता है उसके अंदर। फिर इसमें आता है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स परप्यूरिया एर्गेट ऑफ राई का कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और साथ ही साथ इसमें से हेलुसिनोजन बनता है एक, तो LSD बोलते हैं उसे। हेलुसिनोजेंस होते हैं कि आपको ऐसे लगता है कि जो चीज़ नहीं होती, नहीं एग्जिस्ट कर रही, वो आपको दिखाई देने लग जाती है। इसे नॉन टेक्निकल टर्म में कहते हैं टू सी साउंड एंड हियर कलर। तो ऐसे ये एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर। उसके बाद अगला जो मेंबर है दैट इज न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं सिंड्रेला ऑफ प्लांट जेनेटिक्स, क्योंकि जितना सारा जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन है प्लांट से रिलेटेड वो सब न्यूरोस्पोरा के ऊपर ही की हुई है। इसी ग्रुप में हमारे पास आते हैं मोरल्स एंड ट्रफल्स। ये दोनों एडिबल एस्कोमाइसिटस फंगस है। मोरल्स का साइंटिफिक नेम मॉर्शेला, ट्रफल्स का ट्यूबर। ये काफ़ी एक्सपेंसिव मानी जाती है, तो डेलिकेसी मानते हैं इनको। इसके अलावा इसमें हमें क्या करने वाली बात है, देखो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो हमने बात कर ली कि एस्कोस्पोर्स के थ्रू होती है। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना वो कोनिडिया के थ्रू होती है। तो मतलब आपको बेसिकली अगर एस्कोमाइसिटीज के कैरेक्टर्स की बात होती है तो आपने देखा होगा आप ज़्यादातर बातें क्या कर रहे हो कि कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है, क्या उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, बाकी तो ज़्यादा कोई कैरेक्टर्स आ ही नहीं रहे। बाकी डाइकैरियोफेज है ही, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। नेक्स्ट टेकअप करते हैं हम बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स को क्लब फंजाई बोलते हैं। क्लब फंजाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है। ऐसे होता है एक स्टॉक बेसिडियोफोर, उस स्टॉक के ऊपर ऐसे करके इसके ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऐसे बन गया। ये हो गए हमारे पास इतना बेसिडियम का स्ट्रक्चर। ये फिंगर्स जो है ये स्टेरिगमेटा हो गए। स्टेरिगमेटा के ऊपर एक्सोजीनसली प्लेस्ड बेसिडिया अपने में बेसिडियोस्पोर्स को कैरी करते हैं। तो एस्कोस्पोर्स में एंडोजीनस स्पोर्स थे, बेसिडियोस्पोर में
जो है एक्सोजीनस स्पोर्स की प्रेजेंस है। एस्कोस्पोर्स में 8 स्पोर्स थे, यहाँ पर 4 स्पोर्स की प्रेजेंस है। तो ये 2 मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर। बेसिडियोमाइसीट्स में इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड सेक्सुअली फंजाई, मोस्ट एडवांस फंजाई है, लेकिन इसमें कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते एंड एसेक्सुअल स्पोर्स आर आल्सो लकी। ये 2 मेन फीचर्स हैं। ऑलरेडी हम कर चुके हैं डाइकैरियन की फॉर्मेशन होती है। अब क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं है तो इसके 2 सेल्स ही आपस में फ्यूज करेंगे। जो माइसीलियम है उसके डिफरेंट सेल्स है ना, तो सेल्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ऐसे को बोलते हैं हॉलोगैमी। तो इसके अंदर क्या होता है, सम टाइम्स की 2 न्यूक्लियाई आने के बजाय एक सेल में तो 3 न्यूक्लियाई आ गए डाइकैरियोट की फॉर्मेशन के टाइम पे, और एक में एक ही रह गया। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों सेल्स आपस में क्लैंप कनेक्शंस बना लेते हैं। उन क्लैंप कनेक्शंस से एडिशनल न्यूक्लियस जो है वो दूसरे सेल में चला जाता है। तो क्लैंप कनेक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्लैंप कनेक्शंस आर मेंट फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई। अगेन एनसीईआरटी में ये नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसीट्स के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की। तो इसमें क्या है, जितनी भी मशरूम्स हैं, ब्रैकेट फंजाई है, गैनोडर्मा और फोमिस ब्रैकेट फंजाई के एग्जांपल्स हैं। मशरूम का एग्जांपल है अगेरिकस बायोस्पोरस। इसी तरह से इसमें लाइकोपर्डॉन, पफ बॉल्स की प्रेजेंस है। रस्ट हो गए, स्मट हो गए, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये बेसिडियोमाइसीटस मेंबर्स हैं। तो लेट अस टॉक वन बाय वन अबाउट दैम। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मशरूम की। अगेरिकस बायोस्पोरस एडिबल है। इसी तरह से आर्मिलेरिया हनी मशरूम दूसरी एडिबल मशरूम है। इसके बाद आती है ब्रैकेट फंजाई, 2 टाइप्स हैं, फोमिस और गैनोडर्मा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइकोपर्डॉन की, पफ बॉल्स। यंग स्टेज में पफ बॉल्स भी एडिबल होती हैं। रस्ट, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट कॉज करता है। रस्ट की जंगाल जैसी अपीयरेंस होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम रस्ट। उसके बाद स्मट, अस्टिलैगोमेडिस, स्मट्स, सूटी अपीयरेंस होती है इसके स्पोर्स की, दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्मट्स। तो ये हमारे पास बेसिकली इसमें आ जाते हैं मेंबर्स। तो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, कभी वो पूछते हैं एस्कोमाइटिस माइसीटस एडिबल फंगस, कभी वो पूछते हैं बेसिडियोमाइसीटस एडिबल फंगस। इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है कॉप्रोफिलस फंजाई कौन सी होती है, तो म्यूकरिस, कॉप्रोफिलस। इसी तरह से 2 और होती हैं, एस्कोबुलस एंड पाइलोबुलस। एनसीईआरटी कवर नहीं करती है तो एस्कोबुलस और पाइलोबुलस आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, व्हाट इज डाइकैरियन, हाउ इज इट फॉर्म्ड। तो N+N है, कैसे फॉर्म हुआ, ड्यू टू डिलेड कैरियोगैमी, इसकी फॉर्मेशन हुई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें और क्या चीज़ है। जैसे एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प बनता था, वैसे ही बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प बनता है। मतलब फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प में मल्टीपल बेसिडिया, सिंगुलर बेसिडियम, एक बेसिडियम के ऊपर एक्सोजीनसली 4 बेसिडियोस्पोर्स की प्रेजेंस। विद दिस बेसिडियोमाइसीट्स कंप्लीट होती है। अगला ग्रुप टेकअप करते हैं ट्यूट्रोमाइसीट्स, फंजाई इम्परफेक्ट है। क्यों बोलते हैं, बिकॉज सेक्सुअल स्टेज इज लैकिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ कुनीडिया नजर आएंगे। जैसे ही उसका कोई भी सेक्सुअल स्टेज नजर आने लगती है तो उसको उठा के उस पर्टिकुलर, अगर एस्कस मिल गया तो एस्कोमाइसीट्स में डाल दिया, अगर बेसिडिया मिल गया तो बेसिडियोमाइसीट्स में इसे डाल देते हैं। इसके अगर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की बात करें, अगेन सॉरी, एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस नहीं कर पाए कि ब्रांच्ड और सेप्टेट ही होगा माइसीलियम, क्योंकि है तो अल्टीमेटली या तो ये एस्कोमाइसीटस मेंबर्स होंगे या बेसिडियोमाइसीटस मेंबर्स होंगे। तो इसी से पता चलता है कि ये फाइकोमाइसिटीज को नहीं बिलोंग करते, क्योंकि अगर फाइकोमाइसिटीज वाले होंगे तब तो वो एसेप्टेट होगा ना। तो एसेप्टेट कंडीशन वाले को बोलते हैं सीनोसाइट, मल्टीन्यूक्लिएट एसेप्टेट कंडीशन, जो कि फाइकोमाइसीट्स में होती है।
तो ड्यूट्रोमाइसीट्स पे वापस आते हैं। उसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की अगर हम बात करें तो क्वालिटोट्राइकम फैल्केटम, ये होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। गन्ने के अंदर एक लाल सा ऐसे खून जैसी लकीर सी होती है ना, दैट इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन। दूसरा इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है ऑल्टरनेरिया। ऑल्टरनेरिया जो है वो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, मतलब वो लेट सीजन में आता था इसलिए लेट ब्लाइट बोला, ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहलाता है। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है ट्राइकोडर्मा विच इज़ अ बायो कंट्रोल एजेंट। विद दिस हमारी फंजाई कंप्लीट होती है। इसमें आप फ्लो चार्ट बना के लिस्टिंग करके चीज़ों की अगर आप इसको लर्न करोगे, और काफ़ी सारी इसमें रिवीजन, रेपिटिशन, रिकॉल करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फंजाई के लिए।